are watching Apna Watan. हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाद। आजकल के दौर में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इंसानों की जगह बहुत जल्द ऐसा लगता है कि बॉट्स ले लेंगे। वहीं पर जो इंसान का इंसान से कनेक्शन है, जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो आपके घर में हों, चाहे काम वाली जगह पे हों, ऐसा लगता है कि वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। इंसान इंसान से दूर होता चला जा रहा है। रिलेशनशिप्स फ्रेजाइल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम तरह तरह की नई नई प्रॉब्लम्स हम आए रोज़ सुन रहे होते हैं। आज इसी सब पे बात करते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक आई थिंक हर घर में कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर चल रही होती है। और आज हमें एडवाइस देने के लिए और एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा गिलानी। फ़ातिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having me here. सबसे पहले तो ये बात सही है कि वाकई अब इंसान का कनेक्शन इंसान से कम होता जा रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है और एआई का दौर है, हम वहाँ तरक्की करते जा रहे हैं और यहाँ इंसान इंसान से दूर हो रहा है। बहुत ज़्यादा हाँ डेफिनेटली बहुत दूर हो रहा है और आई थिंक ह्यूमन इंटरेक्शन तो काफ़ी कम होता जा रहा है। मतलब वो हम सोशल मीडिया में हमें लग रहा था कि हम ज़्यादा कनेक्टेड रह रहे हैं, तो वो जो ह्यूमन कनेक्शन था वो कम होता जा रहा है। और आपके इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर दोस्त तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनके साथ जो एक जेन्युइन कनेक्शन होता है वो डाई डाउन करते जा रहे हैं। पीपल मतलब स्टोरी लगाने में और एक्चुअली कोई जाके विश करने में बहुत डिफरेंस है। हाँ। तो ये जिस तरह अभी पिछले समय वो जो हुमैरा असगर एक्ट्रेस की जो डेथ है, वो दैट शोज कि अब एक बंदा जिसका काफ़ी उनकी पिक्चर्स पे रोज़ के बुनियादों पे लाइक्स भी आते होंगे, किसी ने एब्सेंस महसूस ही नहीं उनकी की। एंड वो तो एक हाईलाइट कर रहा है कि हमारे सोसाइटी में ये इशू है, बट दैट्स जस्ट द टॉप ऑफ इट। मतलब इस तरह बहुत से लोग हैं, इवन घरों के अंदर इतनी लोनलीनेस है। अब देखिए, मैं अपने एक दफ़ा सोच रही थी कि जिस तरह पहले लोग मिलते थे एक दूसरे से, करीबी फैमिली के अंदर में भी, लेकिन अब जो है हम शायद मतलब हमने एक दूसरे को ऐड किया हुआ है और हम उतना शायद अपने करीबी रिश्तों को भी नहीं मिल रहे होते हैं। खाला मामू के घर आने जाने में भी हम इतना टाइम लगा रहे होते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों को पता होता है कि कौन कहाँ गया है, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं या फेसबुक पे हैं। हाँ, बट दैट रियल ह्यूमन कनेक्शन वो डाई डाउन होता जा रहा है। अच्छा, व्हाई इज दैट सो? लोगों की जिंदगियां बहुत बिजी हो गई हैं, काम बहुत ज़्यादा हो गया है और 100 झमेले हैं कि हम स्टोरी देख सकते हैं लेकिन किसी को विजिट नहीं कर सकते। अपने जैसे आपने खुद कहा कि अब फ्रेंड्स वगैरह तो साइड पे कर दें, जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में भी नहीं जाते और ईद पे जाना पड़ जाए तो ऐसे सॉरी टू से बट होता है ना, मौत पड़ रही है सही कह रही हैं लोगों को, खास तौर से यंग बच्चों को। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं जाना, वो तो बिल्कुल भी नहीं जाना। आई थिंक ये पता नहीं कल्चरल पता एक चेंज भी आ गया। आप देखिए जैसा फॉर एग्जांपल पहले हम लोग बिन बताए एक दूसरे के घर चले जाते थे, अब क्या माइंड करते हैं। हाँ, इवन हम खुद भी माइंड कभी करते हैं, लेकिन पहले किसी के घर आपने जाना था, आप कॉल नहीं करते थे, आप उठ के चले जाते थे। तो उस वजह से हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या जब हम बच्चे थे और हमने अगर किसी घर जाना होता था तो हम आराम से चले जाते थे। अच्छा, अब ये है कि देखिए कोई आता है और कोई जब हम जाते भी थे तो घर पे जो बना होता था वो रख देते थे। अब एवरीथिंग हैज़ टू बी सो पिक्चर परफेक्ट कि हम उस परफेक्शन के चक्कर में जो ह्यूमन मतलब जो एक्चुअली एसेंस ऑफ ए रिलेशनशिप है वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जब हमारे हाथों में फ़ोन नहीं होते थे, हाँ, और हमें ये टेंशन नहीं होती थी कि डाइनिंग टेबल की पहले तस्वीर लेनी है, हाँ, स्टोरी डालनी है और बाद में खाना है। और देखिए इसमें अब कभी कभी देखिए हम मजाक में ये स्टेटमेंट पास होती है, लेकिन होता है आप मिल गए, आप बहुत अच्छा टाइम गुजारा, आपने पिक्चर नहीं ली तो हम कहेंगे ओह हमने तो तस्वीर ही नहीं, जबकि एसेंस ऑफ मीटिंग इज़ नॉट द पिक्चर, इट इज़ द ह्यूमन इंटरेक्शन। और वो आई गेस हम लोग इतने सुपरफिशियल होते जा रहे हैं विद एवरीथिंग। डेफिनेटली बिजी भी हैं, लाइफस्टाइल्स भी चेंज हुए हैं, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि हम जो वो ऊपर की बनावट है, मेकअप में बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो गए और वो जो एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन वाला एलिमेंट था, जो बॉन्ड था वन ऑन वन, वो हमारा काफ़ी कम होता जा रहा है। So you blame social media for this? सोशल मीडिया ने आई गेस इसको हाईलाइट कर दिया ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें हम में पहले से भी आई हुई थी। मतलब मेरे ख्याल से शायद ये ज़्यादा, जिस तरह आप देखो टेक्नोलॉजी ने, अगर हम अपनी जनरेशन को देखें तो आई थिंक जितनी ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी है, मतलब वो रेंट वाली कैसेट से लेके सीडी, फिर अब इसके ऊपर
और इवन फ़ोन, हर चीज़। तो सेम गोज़ फॉर दिस। हमने ज़्यादा देखा है सोशल मीडिया ने डेफिनेटली अब ज़्यादा इसको, वो कैटलिस्ट का काम किया हाँ, सोशल कैटलिस्ट मीडिया। का काम किया हाँ, है। ठीक है। लेकिन हम लोग बिजी भी हो गए हैं, डेफिनेटली भी हो गए हैं। देखिए पुराने ज़माने में ये होता था, लोगों में बर्दाश्त थी। आई थिंक एज अ सोसाइटी हम लोगों में बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। तो मतलब पहले ही होता था कि अगर कोई बड़ा कोई ऐसी बात कर भी देता था तो लोग चुप हो उसको जाते। बड़ा समझ के चुप हो जाते थे और वो उसको फोरगो कर देते थे। अब हम लोगों में इतनी वो भी नहीं रही है। अब तो जवाब देते हैं हाँ, बच्चे बड़े सब हाँ, यकसा। ये तो आई गेस उसकी वजह से भी, छोटी छोटी बातों की वजह से भी जो हम दिल में रख लेते हैं, जो पहले हम मतलब जो सिला रहमी के रिश्ते जो हमारा मज़हब कहता है उसका ख्याल रखते थे हम, लेकिन अब नहीं रखते हैं। अब एवरीथिंग इज़ लाइक हम बहुत ही लॉग बुक बेस्ड हो गए हैं। इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया, मतलब ये में फॉरेन हमारे, रिवेंज बदला लेना है। मुझे मैसेज किया तो मैंने मैसेज करना है। पहले पहले ये होता था कि आई थिंक हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है, या जो भी लोग पहले अगर रिलेशनशिप्स बचाते थे तो वो लॉग बुक नहीं रखते थे। नहीं, बिल्कुल और अब हम लोगों में एज अ जनरेशनल आई थिंक ये चीज़ आते एक जा चीज़ आई है। अच्छा, एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए किसी का भी हो, मियाँ बीवी का हो, आपका आपके सिबलिंग्स के साथ हो, पेरेंट्स का औलाद के साथ हो, या औलाद का पेरेंट्स के साथ हो, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एनी हेल्थी रिलेशनशिप? आई थिंक इट इज़ इन एनी रिलेशनशिप, मेरे ख्याल से जो इंडिविजुअल होती है ना, मतलब कोई भी रिलेशनशिप होगा, फॉर एग्जांपल अगर दो दोस्तों का रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो जेन्युइननेस उसकी सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो किस तरह, वो हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप भी मेरे ख्याल से सही है। उसमें भी यही रखता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जो हमारे इंडिविजुअल, हर इंसान का जो इंडिविजुअल पाथ ठीक है। उसको दूसरा कितना सपोर्ट करता है। मतलब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर दोस्त हैं आपके, तो यू नीड अ फ्रेंड जो कि आपकी जो तरक्की है उसमें आपको मदद दे और सपोर्ट करे। अगर मुझे आप तो लगता है आजकल जेलिसी ज्यादा है, एग्जैक्टली तो फिर वो हसद ज्यादा है, और आपको हाँ, दूसरे स्ट्रेंजर्स की तरफ से नहीं, आपके अपने लोगों, आपके अपने दोस्तों की तरफ से आ रही होती है। एग्जैक्टली और देखिए फिर वही है ना कि वो जेन्युइननेस जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो नहीं वो मिसिंग है। तो वो इन एनी रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से, मतलब एट द एंड ऑफ इट, अगर आप इंडिविजुअल जो हर इंसान की जर्नी है, जिस भी रिलेशनशिप में वो आप इंडिविजुअल जर्नीज को सपोर्ट करेंगे वन अनदर, तो दैट्स अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू यू नो सपोर्ट द इंडिविजुअल जर्नी, चाहे वो माँ बाप और बच्चे का रिलेशनशिप हो, अगर बच्चा कुछ बनना चाहता है उसकी इंडिविजुअल आप नहीं जर्नी करें, है, बिल्कुल। और माँ बाप नहीं करें तो वो रिलेशनशिप सफ़र करेगा। अगर मियाँ बीवी हैं और अगर वाइफ जॉब करना वाइफ जॉब करना हाँ। चाहती है और हस्बैंड नहीं अलाउ करता, तो उसकी इंडिविजुअल जर्नी को क्योंकि रोक रहा है तो वो भी सफ़र करेगा। अच्छा, बैलेंस कैसे रखें? अगेन हमारी सोसाइटी के अंदर ये जॉब वाली बात पे, औरत के शादी के बाद जॉब करने वाली बात पे आज भी इश्यूज होते हैं, आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घरों में। हर कोई अलाउ नहीं करता, हर कोई कहता है कि जो हमारी फैमिली में कभी किसी औरत ने जॉब नहीं की तो हम क्यों अलाउ करें। तो अगर लेट्स से एक औरत जॉब करती भी है, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप बैलेंस रखें अपने उस पर्सनल या प्रोफेशनल एम्बिशन के अंदर और फैमिली लाइफ के अंदर? अच्छा, पता नहीं, इसमें मेरा थोड़ा सा ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इस लिहाज से, आई डोंट, मुझे जो ये वर्ड है ना अलाउ, ये किसी भी रिलेशनशिप में होना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती है किन्हीं चीज़ों में बीवियों का भी मियाँ को अलाउ करना या मियाँ को बीवी को अलाउ करना, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए माँ बाप का और बच्चे का रिश्ता एक डिफरेंट होता है, वो एक बड़े और छोटे का रिश्ता होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बड़े छोटे का नहीं होता, बिल्कुल डेफिनेटली हस्बैंड का एक अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है और वो मर्द को बड़ा दिया हुआ है, है, बिल्कुल। लेकिन वो एक बराबरी का रिश्ता होता है, वो अम्मी और अब्बू वाला रिश्ता नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ना लाओ वाली, वो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, इट डजंट मेक सेंस टू मी बिकॉज द वाइफ इज़ योर इक्वल। ठीक है। मतलब अल्लाह में अगर हम इस्लामिकली भी जो लोग बात करते हैं, तो वो आप जब अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें ना, कि अगर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट से कि उसकी अकेली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बच्चे को फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि उसने बच्चे की अपब्रिंगिंग में कोई रोल नहीं प्ले करना। हमारे यहाँ रोल्स डिवाइड हाँ सोसाइटी हाँ, ने हमारे कर दिए हैं कि एग्जैक्टली मर्द कमा के लाएगा, औरत बच्चे हाँ पालेगी। हाँ, जबकि ये गलत है। देखिए अगर एक हस्बैंड टोटली सिर्फ पैसे कमाने पे लग जाएगा और वो ये सोचेगा कि बच्चे की अपब्रिंगिंग में
उसका कोई रोल नहीं है, क्या? तो वो भी समथिंग जिस पे बीवी को अलाउ नहीं करना चाहिए। कि बच्चों के साथ उसको भी उतना ही हाँ, टाइम स्पेंड करना देखिए चाहिए। देयर इज बट हमारे देख, मैं मर्दों की साइड से बात करती हूँ, हाँ, मर्द बेचारे क्या करें, वो कहते हैं हाँ, भाई सारा टाइम तो हम बाहर कमा रहे होते हैं, कमाते किसके लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, हाँ। काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे पैसे आएंगे। सो वो ये कहते हैं कि भाई टाइम कहाँ बचता है हमारे पास चलें फिर बच्चों थोड़े के लिए। कम बच्चे पैदा करें और जितने बच्चों को वो कोई अटेंशन दे सकें, उनके साथ एक बॉन्ड डेवलप कर सकें, तो उतना कोई आप मैनेज करें। लेकिन देखिए बच्चे के साथ बाप का बॉन्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेटली कि कोर अगर हम देखेंगे तो आप औरत की ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों को जो है ना उसमें कोई ना कोई रोल प्ले करना होता है। अच्छा देखिए आप एक और चीज़ नोट करें कि जो औरतें, बहुत सी औरतें हैं जो घर पे होती हैं, बिल्कुल लेकिन वो आज पुराने ज़माने में लोगों को जिस तरह पोस्टमार्टम वो डिप्रेशन नहीं होती, नहीं होती थी, लेकिन अब आज होती है। अब तो हर बंदे को होती है। हाँ। किसी भी बंदे के साथ भी थोड़ी सी दोस्ती होती है तो उसको तो होती है। जो पहले लाइक अगर आप अपनी अम्मियों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि डिप्रेशन ये क्या क्या होता है? चीज़ होती है, लेकिन हम सबको तो पता है कि डिप्रेशन क्या होता है। और देखिए इतनी माएँ होती हैं बिकॉज वो घर पे रहती हैं एंड दे फील दैट लैक ऑफ सेंस ऑफ अ गोल इन लाइफ, और उसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होती हैं। वो डिप्रेस्ड होती हैं, वो होती तो घर पे हैं पर वो बच्चों पे उनको स्नप कर रही हैं, उनके ऊपर चीख रही हैं, वो गुस्सा अपना गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे यस। निकाल रही होती हैं। और वही जो मैं आपको पहले कह रही थी, आई थिंक कि जो इंडिविजुअल जर्नी है हर इंसान की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक औरत है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ाती है, उसके बच्चों का, जिन बच्चों को उसने पढ़ाया है उनका अच्छा रिजल्ट आता है, तो शी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी, on सही है। a एक personal sense of accomplishment. achievement। Yes, and that sense of achievement is going to come through whatever. Maybe a woman can choose to cook for the kids, and हाँ। वो खुश होती है इस बात पे। सबने खाना खाया है, तारीफ की है, सबको अच्छा yes, लगा है। लेकिन बात ये है कि हर बंदे की सेंस ऑफ अचीवमेंट उसकी फर्क है। इंडिविजुअल होगी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो सादिया की भी हो, तो ये बहुत ही स्टूपिड बात है। मतलब इस तरह नहीं होता। वाओ, वंडरफुल, या दिस इज अमेजिंग कि हर इंसान के लिए डिफरेंट है और कौन किस चीज़ को करके अच्छा फील कर रहा है, और फिर उसका हाँ, आपको क्या वो कहते हैं ना कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नज़र आता है बिल्कुल, कि वो हाँ, बाकियों में भी वो हैप्पीनेस बढ़ रही होती है, बिल्कुल, बाकी भी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार फ्रस्ट्रेशन नहीं नहीं होते। होती हैं। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमने देखा है कि एक तो रिलेशनशिप में आने से पहले किसी की क्या लाइफ होती है, अगेन मैं हस्बैंड और वाइफ की बात कर रही हूँ, वो आपको नहीं पता होता है। कौन जो है वो किसी ब्रोकन फैमिली से आ रहा है, कौन किसी डिसफंक्शनल फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं। उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप एक रिलेशनशिप में आने के बाद, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं बाद में भी निकल के आते हैं आपके रिश्ते के हम्म, अंदर। हम्म। एक तो वैसे देखें आजकल के ज़माने में एवरीबडी इज़ टॉकिंग, मतलब रिश्ते में शादी करने से पहले लोग मिलते बात जुलते कर रहे हैं, हैं, हाँ, मिलते हैं, विच इज़ बिल्कुल। गुड इनफ। उसमें आई थिंक जो रेड फ्लैग्स आपको आइडेंटिफाई हों उनको आपको दिमाग में उनको केटर फॉर करना चाहिए। वो और क्या है, रेड फ्लैग्स क्या हैं? हर बंदे के लिए मुख्तलिफ अच्छा। होंगे। मेरे ख्याल से देखें, अगर हम देखें ना, हर बंदे की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है ठीक है। और व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू देम, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके। आपके लिए शायद कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी, ठीक है। तो वो आपकी प्रायोरिटी, और मेरे ख्याल से बंदा या बंदी दोनों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि ठीक है वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कर ले कि ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इन पे आई कैन कॉम्प्रोमाइज़। अगर हम में से कोई भी ये सोचे कि हम किसी भी चीज़ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जो उसकी लिस्ट है ना प्रायोरिटी की, वो उसको क्लियर होनी चाहिए। सो व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप नोइंग कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो और इन चीज़ों पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उस लिहाज से फिर यू शुड गेट इनटू इट। और अगर आपने कर लिया, व्हेन यू गेट इनटू इट, आई थिंक देखिए आपकी अम्मी अबू से भी बहस झगड़े हो होते जाते हैं, हैं, बिल्कुल। बहन दोस्तों से भी हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से है। और फिर एट द एंड ऑफ इट मैं आपको बताऊँ, जो मैं आपको पहले भी कही थी, आई थिंक
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप कि आप एक दूसरे की इंडिविजुअल जर्नी को रिस्पेक्ट करें बिल्कुल। और उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो जो लोग एक दूसरे की इंडिविजुअल जर्नी को सपोर्ट करते हैं, उनको जब प्रॉब्लम आएंगे भी तो वो उसमें से निकल आएंगे। यू नो, ठीक है। अगर किसी लड़की को की शादी होती है और उसका हस्बैंड कहता है कि वो उसको घर को टाइम दे, तो वो फिर आजकल की देखें दुनिया में बहुत चीज़ें ईजी हो गई हैं। मतलब ईजी इन सेंस में हो गई हैं कि हमने वो जो 9 to 5 वाला था, बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रिजीम ऑफ वर्क वाले में से निकल के हम फ्लेक्सिबल पे आ गए हैं। हाँ, वर्क फ्रॉम होम आ गया है। बहुत सी नई किस्म की जॉब्स आ गई हैं जो पहले कभी थी ही नहीं, जो हमने सोची भी नहीं थी कि हो सकती हैं। ऑनलाइन नाउ। एग्जैक्टली। और पार्ट टाइम आ गया है। मतलब बात यह है कि इसमें मर्दों को भी थोड़ा सा जहन खोलने की ज़रूरत है कि अगर वो फुल टाइम नहीं चाहते हैं कि उनकी वाइफ करे तो पार्ट टाइम वो कर सकती हैं। लेकिन ये जो मेंटालिटी है ना, अलाउ किया या ये आपकी मर्जी है या वो बच्चा तो नहीं कोई है। और किसी को इजाजत नहीं दे सकता, इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, एक डिस्कशन की ज़रूरत है। हाँ, एक ये वो टर्म है, ये वो वर्ड है जो हमारे यहाँ आई थिंक हाँ, हर घर में बोला हर जाता घर है। में हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा, हाँ फैमिली अलाउ नहीं करेगी। हाँ। ओके। और या आई थिंक देखिए, अब फिर ये वही वाली बात आ जाती है कि आपकी ना शादी से पहले यू नो योर प्रायोरिटी लिस्ट। तो अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ है कि यू वांट समबडी जो कि नौकरी ना करे, तो फिर आप ऐसे ही शादी बंदे से करें, करें। हाँ, जो आप नौकरी ना करे। जाएंगे जाके एक डॉक्टर लड़की से शादी करेंगे और बाद में कहते हैं और काम बाद नहीं में कर आप कहेंगे कि नहीं वो नहीं। एंड देयर आर सो मेनी पीपल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि इसमें अच्छा, कोई मजे की प्रॉब्लम बात है। ये है कि बजाय इसके कि वो इस बात पे शर्मिंदा हो, दे टेक प्राइड इन इट कि हाँ हम डॉक्टर लाए थे और घर बिठा ली हमने, हाँ उसको काम नहीं करने दे रहे। हाँ। अच्छा देखिए, जबकि टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से नौकरी करना या ना करना, आई मीन आई वर्क, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई मेरी ज़िंदगी को मकसद मिल गया है या कुछ भी मिल गया है। लेकिन येस, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है, एंड इट वर्क्स फॉर मी। बट द थिंग इज़ कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए शायद वो काम ना करें, वो घर पे भी देर मोर देन हैप्पी एंड इट इज़ टोटली ओके। तो जब आप शादी करने जाओ तो आप इस बात की क्लैरिटी के साथ जाओ कि आपको ऐसा बंदा चाहिए और फिर आप उसी से शादी करो, रादर देन ये। आई थिंक मर्दों में ये होता है कि वो ना लड़की सेलेक्ट करते हैं और फिर वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और शायद औरतें भी यही करती हैं, मर्दों को चेंज करने की कि कोशिश। हाँ, जबकि आपको पहले से पता होता है कि इस बंदे में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। तो वो जो हमें नाइट इन द शाइनिंग आर्मर बनने का शौक है ना, वो सिर्फ ये नहीं है, वो सेफ नहीं करना, उसको चेंज भी हमने करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यही वजह है कि हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, एक तो खैर बिल्कुल ही सब साइड पे रख के आर्गुमेंट्स, एक आर्गुमेंट दे दिया जाता है कि औरत क्योंकि काम करती है, औरत जो है ज़बान चलाती है, देखो अब सोसाइटी में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा आर्गुमेंट कि यही वजह होती है कि आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर औरतों से, लड़कियों से बात करेंगे, पूछेंगे तो कहेंगे हम तो शादी करना ही नहीं चाहते, हम तो एम्बिशियस हैं और हम तो सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू फोकस ऑन आवर जॉब्स, वी वांट टू फोकस ऑन वर्क एंड दैट्स इट, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये भी है फिर। हाँ बिल्कुल। आई थिंक ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। देखिए मतलब अल्लाह मियाँ ने इंसान को बनाया है एज अ सोशल एनिमल, बिल्कुल ठीक। और आपको ह्यूमन बॉन्ड्स चाहिए, आपको शादी, Companionship हाँ खास तौर से। कंपेनियनशिप चाहिए। देखिए अगर कंपेनियनशिप किसी भी फॉर्म में बिल्कुल हो सकती है, बच्चों की भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, लेकिन स्पाउस की भी होती है। तो आप ये कहें कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ये तो बात ही बिल्कुल गलत हो जाती है। आपको सारी चीज़ें चाहिए। और आई गेस औरतों के केस में ना एक जो चेंज आई है, पहले औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, अब हैं। अब वो हैं तो वो बोलती हैं। और पहले जो वो उनकी बहुत ज़्यादा डोसाइल जो वो थी नेचर में, उसके अंदर वी शुड नॉट फॉरगेट कि उनको प्रॉपर्टी में हिस्से भी नहीं मिल रहे थे जो कि अब लोग देते हैं। उनको पढ़ाई भी नहीं थी, और वो कहते थे कि अब पूरी ज़िंदगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदी ने 25 साल ज़िंदगी के अपने एक जगह पर लगा दिए। इवन वो अगर आप देखो पुराने ज़माने में, नहीं तो हमारे यहाँ तो वो शादी के वक्त, रुखसती के वक्त कहते हैं ना, बेटियों को कहा जाता था आप जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही वापस आना चाहिए। हाँ। और अच्छा देखिए, दिस इज नॉट एट ऑल, अगर हम इस्लाम के लिहाज से बात करें, हाँ, ये नहीं, दिस इज नॉट एन इस्लामिक बिल्कुल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नहीं द है। फैक्ट कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी को
भी देखें तो उसमें सिर्फ हजरत एक आयशा है जो उनसे छोटी थी और जिनकी शादी नहीं हुई थी, वरना उनकी जितनी बेगमात थी वो उनसे कुछ बड़ी थी, कुछ उनकी उम्र की थी कुछ और तलाक कुछ याफ्ता तलाक थी, याफ्ता थी, कुछ कुछ के बेवा थी, बेवा थी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बस अब आपने मैयत ही वापस आनी है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। गलत है। क्यों? और हम लोग इस्लाम का नाम देते थे, ये कल्चर ये तो हो कल्चर सकता है है, आपका इस हाँ मुआशरे का, इस खित्ते का, बट ये इस्लाम नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ये फ्राउंड अपॉन है, फ्राउंड अपॉन होने में, और ये मतलब जब आप ये कहते हो कि जनाजा वापस है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये कोई गुनाह है, और ये गुनाह नहीं है। तो देर आर रीजंस कि अल्लाह मियाँ ने तलाक की जो है ना इजाज़त दी हुई है, एंड एट टाइम्स लोग बुरे नहीं होते, दे चेंज थ्रू द जर्नी। अच्छे लोग भी हो सकते हैं बट उनकी पर्सनालिटीज इतनी चेंज हो सकती हैं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंसान जो शादी करता है वो दिमाग में हाँ कि अब तो मैंने तलाक लेनी है, नहीं ऐसे कोई भी नहीं होता कि शादी करते हुए वो ये हालात ऐसे होते हैं। देखिए जो हमारी जो जनरेशन है इनके पेरेंट्स में डिवोर्स रेट नहीं है, मतलब बहुत ही लो है, और अब हमारी जो जनरेशन है वो काफ़ी कंफ्यूज है इससे। आप देखिए मेरे ख्याल से जो फैमिलीज अलहदा नहीं होती हैं और उनकी बहुत डिसफंक्शनल सा अंदर रिलेशनशिप होता है, ऑन पेपर तो वो एक फुल फैमिली से उस बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा होता है। और आप उससे ना इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हम लोग की जनरेशन है और इवन हमसे जो छोटे हैं, हमसे जो लोग हैं, उन लोगों की डिवोर्सेस इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि वो जो मतलब ज़्यादातर लोगों की आप बातें सुनो तो लोगों के अंदर 40s और 50s की उम्र के लोगों में भी बिल्कुल मेच्योरिटी नहीं है। और कभी कभार आप जब लोगों की, लड़का और लड़की दोनों की बात है इसमें, कि कभी कभार आप उनकी बातें सुनते हो तो यू आर जस्ट अमेज्ड कि इस बात के ऊपर इस उम्र में मतलब ये हो रहा है, या ये आते हैं और ये बंदा ये आदत नहीं अपनी फिक्स कर सका। तो देखें छोटी छोटी सी चीज़ें और कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हैं। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट को देखें तो वो तो ज़्यादातर कहते हैं कि हर चीज़ आपकी ना बचपन से लिंक हो जाके कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए बचपन से लिंक हर चीज़ का नहीं होता होगा, लेकिन आपकी जो फैमिली डायनेमिक्स होते हैं उनका डेफिनेटली फ़र्क होता है। मतलब जो पिछली जनरेशन थी उसमें लोगों ने ये देखा था कि हस्बैंड्स अपनी बीवियों को इंसल्ट भी कर देते थे, लोगों के सामने बीवियों का मजाक उड़ा देते थे, एंड इट यूज्ड टू बी फनी। जिसमें अगर अभी भी आप देखें, आई थिंक अब फिर कम हो गया है, वो पहले वो जो वाइफ जोक्स होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। अब कोई करता नहीं है ना, अब कोई करे तो औरत जवाब देती है, अब औरत जवाब देती भी पता है कि आगे से जवाब मिलेगा। हाँ, और पहले क्या था कि यही जब जोक्स होते थे तो औरतें भी साथ हाँ, मतलब इवन एंड इट है लिबर्टी आप दे देते हैं ना दूसरे को। हाँ, और देखिए वो औरत उस जमाने पहले वाली बंदी इसलिए ये बातें भी सुन लेती। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसको ये होता था कि हाँ अब मेरा खर्चा, घर का, बच्चों का खर्चा ये उठा रहा है, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी, बाप के पास या भाई के पास तो वापस जा नहीं सकती। हाँ, और इतनी छोटी सी बात पे मैं वापस तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वो जोक्स जो उसको नहीं अच्छे लगते हैं और वो बर्दाश्त करती थी। लेकिन अब जो बंदी है और उसको उसके अम्मी अब्बू ने भी ये चीज़ दी है, यू नो दैट शी स्टैंड्स अप, और उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह बड़ा किया है कि मतलब बेटा बेटी इस लिहाज में एज ह्यूमंस दे आर इक्वल। तो वो अगर कोई इस तरह का जोक क्रैक कर रहा है या लोगों के सामने बेइज्जत कर रहा है तो वो शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ। और अगर आप देखो कि मतलब इस्लामिकली भी हम देखें, करबला में सब लोगों की, बंदों की सबकी डेथ हो गई, ठीक है, सिर्फ एक हज़रत ज़ैन बच्चे जो बच्चे थे और वो बीमार थे। तो कौन थी जिन्होंने जाके बोला? हज़रत ज़ैनब ने, और उन्होंने जो खिताब दिया मतलब वो अभी भी कोटेबल है। और वो कितनी स्ट्रेंथ वाली थी कि उनके भाई का सर नेज़े पे चढ़ा के वो लोग उन्हें चला के लाए। तो आपके ख्याल से वो उनकी तरबियत ऐसी हुई थी कि बोलना उनको सिखाया ही नहीं था, और वो मतलब जिस शख्स ने, यजीद ने उनका पूरा खानदान खत्म कर दिया और वो अंदर जाके बोली, शी स्टूड अप। सो यू थिंक कि शी वाज रेज्ड दिस वे कि नहीं जी औरत हो बस चुप हो जाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि औरत एक बस जो मियाँ करे वो चुप करके सुन रही है, ये इस्लामिक हिस्ट्री से नहीं हमें मिलता। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज कल्चरल। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फॉर योर हैविंग मी। इनसाइट, एंड आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें
आई थिंक वहीं से आके शुरू भी होती हैं और ख़त्म भी होती हैं कि अगर आप किसी का जो इंडिविजुअल जर्नी एज यू सेड हाँ के सपोर्ट नहीं करते, उसका साथ वहाँ पर नहीं देते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ से हमारे हर रिलेशनशिप में, सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं, बाकी आपके रिलेशनशिप्स में भी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती है और फिर बिल्कुल बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदलती है। बिल्कुल थैंक यू डेफिनेटली सो मच। You are watching Apna Watan.